उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल की उपस्थिति में मॉक ड्रिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी हां, आपको बताते चलें, युद्ध जैसी आपातकाल स्थिति से बचने के लिए नागरिकों को सिखाए गए गुर। जी हां, इस अवसर पर बताया गया है किस तरह से युद्ध जैसी आपातकाल स्थिति से बचा जा सकता है और एक दूसरे की मदद की जा सकती है। इस अवसर पर सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी एवं नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्य और आम नागरिक उपस्थित रहे। मुरादाबाद के पुलिस लाइन में हुए मॉक ड्रिल के इस दृश्य को आप देख सकते हैं तहलका न्यूज चैनल पर। एम्बुलेंसेस वगैरह आ रही हैं कि जो भी मिलेगी तो निश्चित रूप से अपने आप देख जाएगा। अब जैसे जैसे बड़ी आग लगी है, छोटी की आग वो मेन हो, उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको अपनी इफेक्टिवनेस से, प्रिपेयर्डनेस से और तुरंत कार्रवाई से उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सायरन बज रहा है उसी आवाज में, जिसके कारण ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे छोटी मोटी आग लग जाएगी, बिल्डिंग का एक्सप्लोजन हो जाएगा, बिल्डिंगें भी क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। कुछ चीजें हमें दिख रही हैं, ग्राउंड पे कैजुअलिटीज वगैरह भी हैं, वो सफेद से होल्ड नहीं करेंगे और ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो वो वस्तु इधर उधर हो जाएगी और व्यक्ति के सर में चोट लग जाएगी। अगर सर में चोट लग जाती है तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो हमारा हेड ये कैजुअलिटी कलेक्शन पॉइंट ये बना हुआ है हमारा, यहाँ पर वो लेके आ रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टरों की टीम है, वो इनको टेकअप करेगी जो भी लोग आएंगे। ये 4 लोग स्टेशन सबको पता है इस खतरे का साइरन है और इस कारण वो जितने भी लोग हैं सुरक्षा की दृष्टि साथ ही साथ हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं वो क्षेत्र में हरी झंडी लेके तुरंत इसकी हवाई हमले की सूचना देते हैं। बेसिकली हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है साथ ही साथ एक कैटेगरी फायर देखिएगा यहाँ पर ठोस पदार्थों में, जैसे आग लगी होती है, लकड़ी की फायर, प्लास्टिक की फायर, तो हमारे जो फायर के ट्रेन लोग हैं वो इसको डीसीपी पाउडर से, केमिकल पाउडर से, CO2 से, A टाइप B टाइप की फायर बहुत आसान बोलते हैं। स्मूथिंग मेथड के हिसाब से ही इसमें आग बुझाई जाती है। ये जो फायर के ट्रेंड है हमारे, ये इस केमिकल को बुझवाने के लिए बहुत आसानी से एक फायर है उसके ऊपर तो ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं। DCH मेथड मतलब ड्रॉप कवर होल्ड। हमें पहले ड्रॉप कर लेना है, फिर अपने सर को कवर करना है। सर को कवर करने के बाद हम जिस भी वस्तु के नीचे जाएंगे उसे हमें मजबूती से होल्ड करना है। मजबूती से होल्ड करने का रीजन ये हो गया, और पीछे हो जाइए आप लोग थोड़ा, जिससे कि वो जो वस्तु है वो हमारी उस स्थान से हिले नहीं और हमारे शिफ्ट करने के लिए जो बड़ी कैजुअलिटीज है वो जा रही हैं। छोटी मोटी कैजुअलिटीज जो है, अगर यहाँ पे छोटी मोटी चोट लगी है वो अपने आप उनको यहीं पे फर्स्ट एड देके उन टीम को भेज दिया जाता है उनको वापस। और ये जो स्पेशलाइज्ड टीम है जिनको ज़्यादा चोट लगी हुई है वो इनको कवर करते हुए कैजुअलिटी को लेके जाएंगे। और साथ ही साथ ऐसी कैजुअलिटीज हैं जो हमारे लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनको कई मेथड से, जैसे 4 एंड हाफ मेथड से ये लोग लेके आ रहे हैं। साथ ही साथ देखिए आग भी लगी हुई है यहाँ पर, और ये एक तरह से केमिकल में आग लगी है। फर्स्ट हमारी वार्डन सर्विस की है, ये वार्डन सेवा, फास्टैग सेवा और फायर सेवा, ये 3 सर्विसेज होती हैं जो कि ये काम करती हैं और ये ट्रेन होती हैं हम लोगों के द्वारा। जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं इसको ट्रेन करते हैं, इनकी भर्ती होती है प्रॉपर इसमें ट्रेनिंग भी आती है और आपात स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में क्योंकि पहुँचते हैं जब तक इसकी स्लाइड नहीं पहुँच रही है। अगर कोई हालात हुआ, छोटी मोटी चोट है, छोटी मोटी फायर है, तो हमारे जो लोग हैं जो ट्रेन होते हैं ये अपना काम करते हैं। फर्स्ट
है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति की कंडीशन और ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, इस केस में हम व्यक्ति को आग लगे हुए स्थान पर व्यक्ति को बाहर कैसे निकालते हैं वो तरीका भी आप लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या कर लेना आता है, जो रेस्क्यूअर है या जो विक्टिम है, दोनों के मुंह पर एक रुमाल में बांध लेना है और रुमाल में नमी होनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि जो धुआं है वो फिल्टर हो सब कुछ आपने देखा और इसका उद्देश्य आपको सेंसिटाइज करना और डूज एंड डोंट्स है इस प्रकार की चैलेंजिंग सिचुएशन में उनको अपने अंदर इंटरनलाइज करना भी है। ये आज सभी मीडिया बंधु भी यहाँ पर हैं, तो मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप भी अपने चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी जनपदवासियों तक ये सारी की सारी जो प्रोटोकॉल है, ये जो डूज एंड डोंट्स हैं, उनको हर नागरिक तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस संबंध में पता चल सके कि किस प्रकार से शायद बजने के बाद में क्या क्या कार्रवाई अमल में लाती है। और ये एक यूनिटी का प्रतीक है, ये एक स्ट्रेंथ का प्रतीक है, ये प्रतीक है कि हम सब लोग एकजुट होकर एक साथ किसी भी प्रकार के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी फोरसाइटनेस को दिखाता है, ये हम सब लोगों के अंदर एक जज्बे को दिखाता है कि अगर जो किसी प्रकार की कोई सिचुएशन आती है तो उसको प्रोफेशनली और यूनाइटेड तरीके से हम सब लोग उसको फेस करें। और जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी ग्राउंड पे फॉर्मेशन हैं, वो सारी की सारी इन प्रोटोकॉल्स का इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, चाहे उसमें सिविल डिफेंस है, चाहे उसमें फायर सर्विसेज है, चाहे उसमें मेडिकल इमरजेंसी है, चाहे उसमें यूपी 112 है, चाहे उसमें ट्रैफिक है। तो जो पूरा इंटायर सिस्टम है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं। अगर जो इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें फिर ट्रैफिक का भी एक इशू रहेगा, उसमें कम्युनिकेशन का भी एक इशू रहेगा। और इस संबंध में पूर्व में जिला स्तरीय सभी विभागों के साथ में, सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ में मीटिंग भी हो चुकी है। तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और इफेक्टिवली कितना ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का हम प्रचार प्रसार एक डाउन द लाइन हर नागरिक तक कर सके, ताकि हर कोई सेम पेज पे रहे और इन सारी चीज़ों को फॉलो करे। तो आज की इस ड्रिल के बाद में अलग अलग स्थानों पर भी इस प्रकार की ड्रिल आयोजित की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को लेकर सेंसिटाइज रहें और उनको डूज और डोंट्स का पता चल सके। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि ब्लैकआउट और जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं उनको भी कैरी आउट कराया जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी नागरिकगण इसमें प्रशासनिक तौर पर हम सब लोगों का पूरी तरह से जैसे कि पूर्व में सहयोग दिया इस प्रकार से अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद।